स्वर्ग का एक विधान है, एक नियम है, एक संविधान है, वहां ऐसे नहीं फुल में भेजता हूं तुम्हें। तो विश्वामित्र जी ने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। जैसे ही स्वर्ग गए तो वहां देवताओं ने कहा कि ये सब क्या, आज एक मनुष्य आया है, कल हजारों आएंगे। देवराज ने कहा धक्का देकर नीचे गिरा दो। धक्का देकर के त्रिशंकु को नीचे गिराया गया। नीचे जैसे ही गिरने लगे, पुकार करके विश्वामित्र जी को पुकारा, गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज मैं नीचे गिर रहा हूं, मुझे धक्का देकर गिराया जा रहा है स्वर्ग से। विश्वामित्र जी ने कहा दह पृष्ठ वहीं ठहर जाओ। अबे न नीचे गिरे न ऊपर गिरे, स्वर्ग के रहे न धरती के रहे, बीच में ही लटक गए। अनाधिकार चेष्टा क्यों करते हो भाई, क्यों त्रिशंकु बनना चाहते हो? नियम नहीं है ना वहां, शरीर सहित जाने का, फिर क्यों जाते हो? ऐसा महान प्रतापी राजा त्रिशंकु नीचे को मुंह की, ऊपर को पैर की लटका हुआ। उनके मुख से लार निकली, उससे कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई। कर्मनाशा नदी ऐसी कि इसमें से कोई निकल जाए उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कामना केवल कृष्ण चरणों की करिए, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। राधे आपने आपके कर्म शादी, आपने जो सत्कर्म किए, जो बीज बोए हैं, उसके अनुसार आपको फसल मिलेगी। राधे। यही त्रिशंकु महाराज के जीवन में एक घटना और घटी। एक बार त्रिशंकु महाराज जा रहे थे। राजा जब अभिमानी कोई भी हो जाए संसार में, उसे दंड तो भोगना पड़ता है, राजा हो अथवा प्रजा हो। दृष्टि से लेकर एकादशी तक व्रत रहूंगी, केवल गंगा का जल पीऊंगी। जल पी करके उसने 15 दिन तक व्रत किया। आने वाली एकादशी के दिन उसने जमादार की पत्नी ने, मेहतर की पत्नी ने गंगा जल लेकर हाथ में और कहा कि मैंने काशी नरेश का नमक खाया हो, तो हे गंगा मैया, इस जल के प्रताप से महाराजा त्रिशंकु का शरीर पुनः स्वर्ण का हो जाए, पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए। जैसे ही जल छिड़का, त्रिशंकु वापस अपने शरीर को प्राप्त हो गए। त्रिशंकु बड़े प्रभावित हुए, दौड़कर उस डोम राजा की पत्नी को, मेहतर की पत्नी के चरणों में गिरने लगे। उसने कहा मेरा धर्म भ्रष्ट मत करिए महाराज, मैं तो आपकी सेविका हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रताप से नहीं, हे महाराज देश के राजा और गंगा मैया के प्रताप से आपको ये सब प्राप्त हुआ है। उसने कहा कि तो तुम्हें आज से मेहतरानी कहा जाएगा। ये सम्मान दिया त्रिशंकु महाराज ने, आज से तुम्हें मेहतरानी कहा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी महादानी हुए, संसार में सत्यवादी हुए, हमेशा सत्य बोलते थे। एक बार रात्रि में एक ब्राह्मण को स्वप्न में ही दान दे दिया, सारा राजपाट दान दे दिया, सपने में दिया वो भी। और सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन के आ गए। राजन, तुमने स्वप्न में मुझे दान दिया है। अब स्वप्न का दान सत्य माना जाता है क्या? लेकिन बाहर सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्या बात। बोले मैंने सपना तो देखा है, और सपना देखा है तो मुझे पता है, मैं आ गया हूं, मुझे दान दीजिए। बोले ले लीजिए दान, क्या चाहिए मेरे खजाने में से? बोले नहीं, अपना राजपाट तो मुझे दे चुके हो तुम, उसका संकल्प कर चुके हो, वो तो सब मेरा हो गया। राज्य संपूर्ण ज्यादा तुम्हारी संपत्ति वैभव सब मेरा, अब क्या चाहिए? बोले 60 भार स्वर्ण दान में चाहिए। तो क्या करें, खजाने से हाथ नहीं लगाने दें, खजाना सब मेरा। तब हरिश्चंद्र आकर के रोए, पत्नी से कहा सैब्या, आज मैं चला गया, आज मुझे एक ब्राह्मण ने छल लिया, मैं क्या करूं? सैब्या ने कहा चिंता क्यों करते हो, आपकी नारी हूं, आपकी धर्मपत्नी, मुझे बेच दो, मुझे बाजार में लेकर के बेच दो, पर ब्राह्मण की रकम चुकाओ, उसकी दक्षिणा दीजिए। तब तक रोहित आ गया। रोहित ने कहा नहीं मैया, तुम्हें नहीं बिकने दूंगा, पिता को भी नहीं बिकने दूंगा, मुझे बेच दो।
तीनों में होड़ लगी है। वो कहते हैं कि नहीं मैं अकेला बिस जाऊं, कहते हैं मैं अकेला बिस। तो तीनों ने फैसला किया कि हम तीनों बिकेंगे। तो तीनों काशी में बिकने के लिए चल दिए। रात्रि में सपना आया, रात्रि में सो रहे थे। बोले राजन तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? बोले जाग रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कौन हो तुम? तेरा वैभव, तेरा पराक्रम, मैं जा रहा हूं तुझे छोड़कर। बोले चले जाओ, जिसको जाना है उसे कौन रोक सकता है। फिर एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। राजन सोते हो कि जागते हो? बोले जाग रहा हूं, मैं जा रही हूं। तुम कौन? बोले मैं लक्ष्मी जा रही हूं, तुम्हें छोड़ जाओ, चली जाओ। बाद में एक प्रकाश पुंज फिर प्रकट हुआ। राजन मैं जा रहा हूं, तुम कौन? बोले मैं तुम्हारा सत्य धर्म जा रहा हूं। राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पई दृढ़ व्रत हरि चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सत्य धर्म को नहीं जाने दूंगा। इसीलिए कहा है सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अर्जुन ने कहा सत्य तुझे नहीं जाने दूंगा, धर्म को नहीं जाने दूंगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षता, एतद् धर्मं न त्यजामि धर्मं मानो हतो वधीत। धर्म की रक्षा करने से हमारा धर्म रक्षण करता है, और जीवन से धर्म चला जाएगा तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, इसलिए धर्म को नहीं जाने दिया। बाद में फिर वैभव भी लौट कर आया। हम आ गए राजन, हम आ गए। लक्ष्मी बोली हम भी आ गए, आ जाओ। धर्म ने कहा हम भी तुम्हारे जीवन में आ गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोहित के वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। श्री राजा सगर हर तो रोहित सुतस्तंपस तस्मादपि निर्मिता, चंपा सुदेवो को विजयो यस्य चात्मनः, भरुकस् तत्सुतस्तस्माद् भृगस्तस्यापि बाहुकः, सो अनिभिर्हतभू राजा। सभा घड़ों में डाल दो, घी से घड़े भरवा करके उसमें डाल दो। उसमें घी के घड़ों में तुम्बा में से बीज निकाल करके उसमें डाल दिए गए, जिसमें से 60,000 पुत्र बनकर के तैयार हुए राजा सगर के। कथा को जैसा का तैसा ग्रहण करना चाहिए, कथा में कभी तर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा कपिल मुनि नेत्र बंद किए समाधि में बैठे हुए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया। हन्यताम पापो इति षष्ठी सहस्रिणः उदायुधा अभिययुर उन्मेष तदामुनि। ये पाखंडी है, ढोंगी है। अन्यताम ये पापी है, इसे मार डाल। कपिल मुनि को मारने के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने ऐसा बोला। कपिल मुनि के नेत्र से योगाग्नि प्रकट हुई। उस योगाग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख का ढेर बन गए। कालांतर में महाराज असमंजस तो महात्मा थे, सीधे साधे। इससे उनके पुत्र अंशुमान अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए निकले और गंगा सागर में जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के उन्होंने निवेदन किया। मुनि महाराज की प्रार्थना की, भगवान ये राख का ढेर कैसा है। तो उन्होंने बताया कि आपके जो चाचा हैं इन्होंने मुझे गालियां देकर के मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने नेत्र खोल करके देखा, तपस्या की दृष्टि से देखा तो वो अपने पाप के कारण जल करके भस्म हो गए। इसमें मेरा दोष नहीं है। पीढ़ियों का पुण्य जब उदय होता है तब गंगा आती है। गंगा माने परिवार में कोई महात्मा बन जाए, कोई साधु बैरागी बन जाए तो वो गंगा है। गंगा का अवतरण है आपके।
या आपके परिवार में कोई भागवत कथा करवाए तो भागवत भी गंगा है और गंगा भी गंगा है और भगवान भी गंगा है। अंतरे भवेद पुण्यम तथा भागवतम लभे। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब भागवत रूपी गंगा प्रकट होती है। बोले राधा रमण भगवान। भगीरथ जी ने गंगा को प्रसन्न किया तो गंगा, तब भगीरथ जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की है, बोले बाबा कुछ कह दो, गंगा आएगी तो कहां, नीचे पाताल में न समा जाए। शंकर जी ने कहा गंगा का अभिमान हो गया है, कितने वेग से आएगी, गंगा से कह दो मेरी जटाओं में आ जाए। संभो तब वेगम धारिष्यति। भगवान शंकर तेरे वेग को धारण करेंगे गंगा। फिर गंगा ने कहा पुत्र मिलते हैं, वैकुंठ में भगवान मिलते हैं, भगवान की कथा नहीं मिलती, संत नहीं मिलते, हमारे मृत्यु लोक में भोग भी मिलते, भगवान भी मिलते हैं, भगवान की कथा भी मिलती है और ऐसी महान विभूति संत मिलते हैं। संत जिनके चरणों की रज से गंगा तू भी पवित्र हो जाएगी। कहते हैं बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी संत महात्मा आ करके तुझमें स्नान करेंगे तो उन संतों के चरणों की रज से गंगा तू भी पवित्र हो जाएगी। और गंगा का फिर आगमन हुआ इस धरती पर, गंगा राजी है। बोले गंगा महारानी की जय। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत हो। दूर हिमालय से तो आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तो आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत हो। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया, इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए तेरे कदम से पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत हो। उसे श्रेय नहीं चाहिए, मैं तो वही जा रही हूँ। गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बही जा रही है, उसे चैन नहीं है, क्षण भर ठहरने की फुर्सत नहीं है। जिसे स्नान करना हो वो कर ले, गंगा तो बही जा रही है। राधे। भोग से योग में और योग से लोगों में जन कल्याण करने के लिए उतरी तो गंगा संत बन गई, गंगा भी संत बन गई है। इसका प्रमाण मिला है। भगवान श्री राम जब वन के लिए गए हैं तो उतरे राम देव सब देखी,
यानी गंगा क्या है? भगवान के चरणों का धोवन है। वामन भगवान के चरणों से गंगा निकली, लेकिन भगवान ने गंगा को प्रणाम क्यों किया? उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरस विषेखी। दंडवत क्यों किया? तो भगवान श्री राम ने कहा, गंगा अब तू संत बन गई है, अब तू जन कल्याण कर रही है, मेरे संसार के लोगों के पापों को धो रही है, इसे तू बंदनी बन गई है, आ मेरे सर पर आ जा। इसलिए भगवान ने गंगा को उठाकर अपने सर पर रखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगीरथ जी महाराज, बाबा पीछे पीछे गंगा आ रही थी, सूख कैसे गई, कहां गई? जन्नू ऋषि बोल, जन कल्याण कैसे होगा, जगत का कल्याण कैसे होगा बाबा? ले तुझे बता दे मोए, गंगा आई वो तो ठीक है, लेकिन मेरी कुटिया हुए बाहर ले गई, सो मैंने भाई पी ली, ओक लगाएगा। बाबा से प्रकट कर दीजिए। तो जन्नू ऋषि ने गंगा को बुलाया और जन्नू ऋषि की दाहिनी जंगा पर आकर के गंगा आगे चल करके इसी वंश में महाराज खटवांग ऋषि हुए। खटवांगाद दीर्घ बाहुस्यो रघुस्तस्मात् पथोश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो भवत्। खटवांग ऋषि के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु महाराज हुए, रघु महाराज के पथोश्रवा हुए। यथार्थ होते थे, साक्षात प्रकट होकर के हाथ में हथेली में आहुति लेते थे सूर्यवंश में। ऐसे महान महान वंश है। तो दिलीप महाराज ने यज्ञ किया, उसमें से पवन ऐसे बहना कि कोई किसान की बेटी जंगल से आकर के घास लेकर महाराज तथापि राजा हुए हैं इस वंश में। महाराज अज के दशरथ महाराज हुए। दशरथ महाराज को चौथेपन में भी जब कोई संतान नहीं हुई, जीवन में कोई समस्या हो तो गुरु के दरबार में जाए, गुरु सत्ता के पास जाए। गुरु सत्ता के पास में गुरु हमारा समाधान है जीवन का। दशरथ महाराज से जाकर के महाराज दशरथ का भगवान चौथा पन आ गया। महाराज गुरुदेव ने कहा, चिंता क्यों करते हो, धरो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं चार पुत्र होंगे महाराज तुम्हारे। देर क्यों हो गई महाराज? बोले भगवान ढूंढता फिर रहा है, ऐसी कोई दिव्य कुक्षा मिले, ऐसी कोई माता मिले, ऐसे कोई पिता मिले जो धर्मज्ञ हों। लेकिन यज्ञ के बिना नहीं मिलेंगे, आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, भव भयदार
ताहि राजा मिले हैं सोवर सहज सुंदर सावरो। करवाले धारे गुजार सी कहे हजारन रावरो। यही आदि मोहि अतीत जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक्य सुखासी। सो सुखधाम नहीं आवत तजबाल। ज्ञान के बंधन में नहीं है वे। हमारा दशत क्या है? साक्षात ज्ञान है। पर कौशल्या जब बोलन जाई, महाराज दशरथ ने कहा कि राम नहीं आ रहे हैं, मैं कलेवा कैसे करूंगा? कौशल्या जी ने कि तुम ऐसे ही बैठे, तब से खाया पिया नहीं कुछ, कब के बैठे हो? कौशल्या, राम नहीं आए तब तक कैसे भोजन कर? बिना राम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आता है नहीं, मुझे बुलाया तो आया नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा हम लेके आए, देखो कौशल्या जब बोलन जाई और ठोमक ठोमक प्रभु चल पर। कौशल्या माता भक्ति है, भक्ति माता कौशल्या बुलाती है, बेटा राम, लाला राम जल्दी आओ। दौड़ गया, भैया भैया भैया, मैया की गोद में समा जाते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैया बड़े हुए महाराज सरयू के किनारे पर खेलने के लिए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा प्रसंग होता है। खेलत सरयू तीरा श्री रघुवीरा, बाने बसंती तीरा श्री रघुवीरा। लक्ष्मण जी गए महाराज जाकर के भरत जी को छू कर के आ गए, भरत जी के गुइयां छू कर के आए। राम जी के आगे बोले सबरे मार डाले मैंने। भरत जी के सबरे गुइयां छू के आए, उन सब को हरा के आए। अकेला भरत भैया बचा है, आप आज्ञा करो, अब की मैं भरत को छू करके आऊंगा तो भरत भी हार जाएगा। राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरा जन्म भरत को हराने के लिए नहीं हुआ, भरत मेरा छोटा भैया। जीतने की बारी आए तो हमेशा भरत जीतता रहे, हारने की बारी आए तो ये कौशल्यानंदन राम हारता रहे। भरत मुझे रघुवंश बनाना है, मुझे रामचरित मानस का निर्माण करना है, जिसमें बगुला भी यदि आए स्नान करे तो हंस बन करके उड़े। मानस फल पेखिय तत्काला, जरा आचमन कर ले इस मानस सरोवर का तो कौआ कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन करके उड़ता है। आता तो है बगुला बनकर, आचमन कर ले तो हंस बनकर उड़ता है। ये मानस की महिमा है। बोले राधा भगवान की जय। तो प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण मैं घोषणा करता हूं कि भरत मुझे छुएगा, मैं दौड़ूंगा भरत मुझे छुएगा, भरत मुझे छू लेगा तो भरत जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जीती हुई बाजी को हरवाना चाहते हो तो मोते काय को कहते हो कि तुम जाओ लड़ो। मैं काय को जाता हूं ताई देव के ताई, पहले ही कह देते कि भरत जीत गया राम हार गया। नहीं नहीं भरत ऐसी नहीं लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सब समझ गया हूँ दादा, मैं सब समझ रहा हूँ। तो फैसला हुआ महाराज भगवान ने जो कहा वही होगा। प्रभु श्री राम ने कहा भरत आओ मुझे छुओ। प्रभु श्री राम दौड़ लगा रहे हैं पर पीछे देख रहे हैं कि ये मैं कब घोषणा कर दूं कि भरत जीत गया और राम हार गया।
भरत मुझे छुओ, भरत मुझे छुओ, मैं दौड़ रहा हूं, भरत मुझे छुओ। भरत से भी नहीं दौड़ा जा रहा है प्रेम के वशीभूत होकर, और राम से भी नहीं दौड़ा जा रहा है। भरत जान गए प्रभु मुझे जिताना चाहते हैं। श्री राम खड़े रह गए, भरत ने जाकर चरणों में गिर पड़े, चरण कमलों में गिर पड़े। प्रभु क्या करते हो? भरत तुम जीत गए, मैं हार गया, मैं हार गया, तुम जीत गए। और भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जानकी के साथ जब वन में गए हैं, तब भरत ने रो रो कर कहा मैं उस राज्य को स्वीकार कर लूं, उस राज्य को स्वीकार कर लूं जो प्रभु श्री राम मुझे रोजाना जिता देते थे, हारे हुए जिता देते थे। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई, और हार खेल जितावन मोय। मेरा राम, मेरा अन्नदाता, क्यों बोले तुम सती हो जाओगी तो माता कैकेयी भी सती होगी, माता सुमित्रा भी सती हो जाएगी। जिस मेरी माता कैकेयी ने यहाँ मेरे पिता को दुख दिया है, मेरे भैया को दुख दिया है, मेरे पिता को वहां भी जाकर के दुख देगी। मैया इसके बदले में मैं तुम्हें राम दर्शन कराऊंगा। प्रातः काल चली है प्रभु पाई, और एक आंख यह मन माई। तो मेरा होते ही भगवान पाने के लिए भरत जी चल दिए हैं माताओं को लेकर। कथा बहुत लंबी है, समय नहीं है, लेकिन भरत जी चित्रकूट से पादुकाएं लेकर के आए हैं। जीवन का आधार मुझे दे दीजिए। धन्य है वो लक्ष्मण, तुम कौन हो? मुझे क्यों बचा लिया तुमने? मर जाने दो मुझे। दोनों संतों ने कहा हम पादुकाएं हैं, हम भगवान के चरणों की पादुकाएं हैं। भरत जिस दिन तुम पादुकाओं को लेकर हमको लेकर के चले थे, तब श्री राम ने कहा था मेरे भरत को बचा कर रखा। जिस दिन भरत डूब जाएगा सरयू में, अयोध्या नहीं बचेगी, मेरे भरत को बचा कर रखा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भगवान आने वाले, आप चिंता न करो भरत। हमें आभास हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम आने वाले हैं। भक्त को लेकर के दोनों संत वो पादुकाएं लेकर के आए नंदीग्राम में, और तब तक हनुमान जी का आगमन हुआ, और हनुमान जी ने आकर के सब समाचार दिया, भगवान आ गए हैं। भरत जी चिंता न करो। तो भरत जी चरणों की ओर दौड़ पड़े हनुमान जी के। कपि तब दरस सकल दुख बीते, और मिले आज राम सप्रीत। तुमने वो सब समाचार हमें सुनाया है, मेरे सूखे हुए प्राणों में तुमने बाहर ला दी है। आज मेरी जिंदगी आज मेरे परमात्मा आए, तुमने प्रभु के आने का समाचार सुनाया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे राम हो। मिले आज मुझे राम सप्रीत। हनुमान जी को हृदय से लगाया है भरत, और फिर आगे भगवान का आगमन हुआ, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हो रहा था, भरत शत्रुघ्न आगे खड़े हुए थे, चमन डुला रहे थे भगवान की। हनुमान जी पीछे उनके नीचे उनके चरणों में बैठे थे। हनुमान जी ने चारों ओर देखा, भरत नहीं है। भरत भैया कहाँ है जिनके कारण ये राज्याभिषेक हो रहा है प्रभु का? पीछे जाकर के देखा तो भरत बैठे रो रहे हैं। हनुमान जी ने जाकर कहा भरत भैया जल्दी चलो। क्यों? राम का राज्याभिषेक हो रहा है, 3 भाई हैं, तुम नहीं हो, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। भरत ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। बोले हनुमान, भगवान के सामने कौन जाता है जिसने जीवन में पुण्य कमाया है? मैं पुण्यशाली नहीं, मैं पापी हूं।
14 वर्ष पहले ही राम राजा बन जाते, इस पापी भक्त के कारण 14 वर्ष के बाद में प्रभु श्री हनुमान जी मुझे पीछे ही बैठे रहने दे। हनुमान जी ने भगवान से आकर कहा, तुमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें चैन कैसे मिल जाता है उनके बिना? कौन क्या करे हनुमान, आपको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ शत्रुघ्न भी है, लक्ष्मण भी हैं, पर भरत भैया नहीं है। कहाँ है, कहाँ है भरत? भरत पीछे बैठे रो रहे हैं। प्रभु श्री राम ने और कर क्या रहे हैं? बोले कर क्या रहे हैं? आपके ऊपर जो छत्र दंड है ना, छत्र है ना, उस छत्र का दंड को संभाले हुए, तभी तो मैंने नहीं भरत को बुलाया। जब तक भरत जैसे संत के हाथ में छत्र दंड रहेगा, तब तक अयोध्या में राम राज्य रहेगा। भरत के छत्र दंड का राज मेरे सिर पर है, ये तपस्या है भरत की कृपा से ही मैं राजा बना। इसलिए भरत जहां बैठा है ठीक जगह पर बैठा है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम राज पूरा भगवान का। अयोध्या में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कथा आती है महाराज चंद्रवंश की, इसका तिरस्कार करके और सुब्रत नाम के योगी को आचार्य बना करके महाराज निमि महाराज ने यज्ञ करवाया, और यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण के पात्र दिए गए, बड़े बड़े पात्र सोने के ब्राह्मणों को दान में दिए गए। वशिष्ठ जी महाराज लौट के आए, जब समाचार सुना यज्ञ का बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, स्वर्ण के पात्र बांटे हैं महाराज। उनका क्यों? तो हम तुम्हारे गुरु, और तुमने सुब्रत जी ने श्राप दे दिया निमि को, तो निमि मर गए, पर मरते मरते चेला ने भी श्राप दे दिया, गुरु जी तुम मर जाओ। भागवत की बात है ऐसे नहीं। निमिरिक्षा कुतनयो वशिष्ठं मकतं मर्तिजं तारं सप्तं सोप्या चक्रेण ताग्रतो शिवः। गुरु भी मर गए, चेला भी मर गए, निमि भी मर गए, और महाराज वशिष्ठ जी भी मर गए। फिर उनसे कहा गया कि तुम्हें जीवित करें? बोले नहीं, निमिषलम इदं देहम ज्ञात्वा यज्ञश्चकारः। आगे चल करके बसवज्ञान नाम से वशिष्ठ जी फिर जन्म लिया है, फिर वशिष्ठ बने, दोबारा जन्म हुआ वशिष्ठ जी का महाराज। पर निमि महाराज ने मना कर दिया कि अब जन्म नहीं लूंगा, तो बोले प्रत्येक मनुष्य मात्र की पलकों पर वास करूंगा। तो निमिष मात्र जो कहते हैं निमिष मात्र हुआ है, प्रत्येक मनुष्य की पलकों पर वास करने लगे निमि महाराज। इसी निमि महाराज के वंश में आगे चल करके निमि के शरीर का मंथन किया गया, उस मंथन करने से जो पुत्र पैदा हुआ वो विदेह हुआ। निमिषलम इदं देहम ज्ञात्वा यज्ञश्चकारः मत देहात जन्मत्वात् इति जनकः। मत शरीर से मंथन करके जो पुत्र पैदा हुआ वो जनक हुआ। ये जनक डिग्री है। मथनाद जायता इति मैथिला, मंथन करने से जो पुत्र पैदा हुआ वो मैथिला हुआ। तो मैथिला जनक विदेह की डिग्री है। 11वीं पीढ़ी में जाकर के तब ये राजा जनक हुए हैं, जिनका नाम अश्वध्वज है। और यहाँ जाकर के महाराज पुनर्वा के वंश में आगे चल करके महाराज राजा नहुष हुए। नहुष के पुत्र हुए महाराज ययाति महाराज। ययाति महाराज को शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ में विवाह हुआ। ययाति क्षत्रिय राजा है और देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री हैं। एक बार शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा राजा बृहस्पतिवार की पुत्री शर्मिष्ठा, ये दोनों स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ में जंगल में गई। स्नान करने के बाद में भूलवश देवयानी ने राजा की पुत्री शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया, और शर्मिष्ठा जैसे ही आई आकर के देवयानी को राजवस्त्र पहने हुए देखा तो आग बबूला हो गई। तुम भिखारी ब्राह्मण होकर के और राजाओं के वस्त्र पहनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। देवयानी आग बबूला हो गई। क्रोध में भर करके कहा अब देख लूंगी तुझे। आपस में युद्ध हुआ, आपस में लड़ाई हुई, तो शर्मिष्ठा ने कुएं में धक्का दे करके
राजा की पुत्री देवयानी को कुएं में पटक करके वहां से चली गई। महाराज राजा ययाति का आगमन हुआ, गर्भाधान हुआ, एक कंस जैसा पुत्र पैदा हुआ, कन्या देवी के रोज में हो। और साथ में गर्भ के समय बेटा राम फिर आज ऐसा ही हुआ। और योग माया ने दाऊ जी को निकल करके देवकी देकर उसे रोहिणी के उदर में साक्ष कर दिया। आप तक जाकर के ईश्वरा के अंदर ले लिया। अब भगवान का आगमन हुआ है। अब सर्वगुणों की ग्रह काल परम बेटा देखो क्या नाम है इसका? जय चरित्र जिगावे हरि पद पावे तेन पर बर तो सुनो बाबा, कोई ले चलो अभी रात्रि में ले चलो, कहाँ ले जाओ? मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, कैसे ले जाओ? तो तुम तो डलिया में रख। दाऊ जी बहुत बड़ा विशाल स्वरूप बना करके महाराज जैसे जमुना जी में उतरे तो भगवान के ऊपर दाऊ जी महाराज 101 फनों की महाराज छाया करते हुए दिया। ऊपर बढ़ी चली आ रही हो, देखना ही रही ससुर जी तुम्हारे मन की दाढ़ी है और तुम दाढ़ी है छूबे लगी हो। भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया तो जमुना जी फांज हो गई। ले जाकर के वसुदेव जी ने यशोदा मैया के बगल में जाकर लेटा दिया। मैया सो रही थी, करवट देकर के सो रही थी। देखिए वसुदेव जी बोले रोज आए गाओ, तुमको सुखी देखना चाहेंगे। सत्सुखे सुखत्वम प्रेम लक्षण, प्रेमियों का लक्षण ये है कि हमारा प्रेम तुम्हें सुखी देखना चाहेंगे। और योग माया को लेकर गए। कंस आया, उस बेटी को जैसे ही पटका पत्थर पर आकाश मार्ग में जी उसने कहा ब्रजमंडल में तुम्हारा मारने वाला पैदा हो गया। जाकर के नंदा सुनंदा महाराज आई, आकर के थरिया लेकर के बजा करके देखा ये तो लाला भयो लाला भयो। बाबा बधाइयो, काय बात की बधाई? सुनंदा बोले लाला भयो बाबा बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। 100 बारी बधाई लोगों, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद झुके गिनाने बजरे आज बधाई। बारी बधाई सभी कुटरावी के सभी महापुरुष का सभी नंद बाबा हैं, सबके घर घर आनंद भयो आज बधाई। के आनंद भयो। बजरे आज बधाई।
Guru
जब श्याम ने भैया पकड़ी तो श्याम ने भैया पकड़ी भैया कर गए भैया कर गए भैया कर समस्त ब्रजवासी एकत्र होकर के नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए। कई दिनों तक नंदोत्सव चलता रहा। ये सौभाग्य है हमारे गिरिराज जी शांति से परिपूर्ण बने रहे। करके कल की कथा समाप्त होगी। परसों जाकर के रासलीला, भगवान का मथुरागमन, कंसवध और उद्धव गोपी संवाद, रुक्मिणी भगवान अपनी जगह पर अपनी जगह पर वेट करके पिए। बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद की
सीताराम 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 बोली राजेंद्र सरकार की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली मोटे महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलशम्भकपाटलाब्जै कुण्डागजाद्गरवीररसालपुष्पै। राधा ओ राधा राधा ओ राधा राधा जब जब करे इशारे आए दौड़े दौड़े श्याम तुम्हारे। तूने बंसी बजा के प्रीत मन में जगा के मेरे श्याम रसिया मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया। श्याम जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं जमुना किनारे। राधा जब जब करे इशारे आए दौड़े दौड़े श्याम तुम्हारे। तूने बंसी बजा के प्रीत मन में जगा के मेरे श्याम रसिया मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया। युगों युगों से तू मेरे नाम से ही जुड़ गई। मन में तुझे बसा के मैं तेरे रंग में शाम रंग गई। राधा युगों युगों से तू मेरे नाम से ही जुड़ गई। मोहन तुम्हारे रूप में राधा तुम्हारी ढल गई। बिछड़ी थी स्वर्ग लोक में राधा बिरज में मिल गई। मुझे बंसी सुना दे प्रीत मन में जगा दे मेरे श्याम रसिया मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया। दिल्ली जो बिकती भूमि पर बाकी की बात
धन्य हो गई। मिली जो ब्रज की भूमि पर बाकी की बाकी बन गई। राधा मिली जो शाम से ब्रज भूमि धन्य हो गई। जीवन सफल हुआ मेरा, गोविंद मुझको मिल गए। शक्ति से राधे श्याम की असुरों के दल भी मिट गए। जरा लीला तो दिखा दे, पर्वत उंगली पे उठा दे मेरे श्याम रसिया, मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया, मेरा मन मोह लिया। क्या जादू कर दिया। गाँव के राधा ने श्याम मोह लिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।
मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेके दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। ओ मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। ओ गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। वंशी बरसाने से ला दूंगी, तू सीख ले बजानी। वंशी बरसाने से ला दूंगी, तू सीख ले बजानी। सीख ले बजानी, तू सीख ले बजानी। सीख ले बजानी, तू सीख ले बजानी। वंशी बरसाने से ला दूंगी, तू सीख ले बजानी। वंशी बरसाने से ला दूंगी, तू सीख ले बजानी। जो कान्हा गीत न जाने, जो कान्हा गीत न जाने। जो कान्हा गीत न जाने, जो कान्हा गीत न जाने। जो कान्हा गीत न जाने, जो कान्हा गीत न जाने। जो कान्हा गीत न जाने, जो कान्हा गीत न जाने। तो है गीत मैं सिखा दूंगी, तू सीख ले बजानी। वंशी बरसाने से ला दूंगी, तू सीख ले बजानी। वंशी बरसाने से ला दूंगी, तू सीख ले बजानी। जो कान्हा नाच न जाने, जो कान्हा नाच न जाने। जो कान्हा नाच न जाने, जो कान्हा नाच न जाने। जो कान्हा नाच न जाने, जो कान्हा नाच न जाने। जो कान्हा नाच न जाने, जो कान्हा नाच न जाने। तो है नाच मैं सिखा दूंगी, तू सीख
रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सो रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो जब कान्हा मेरी ओर निहारे मनवा मेरो उछाले मारे हाय मोते मीठो बोल गयो कन्हैया छोटो सो मोते मीठो बोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो लुट गई मैं तो जानट खट पे बलिहारी जाके मोर मुकुट पे हाय मेरे गांव में बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला बाल बाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को अब तो तरस दिखा दे नटखट क्यों दुबदा में डाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात के ब्रिजबाला ओ
वाले के किसे पूछे कहाँ है